सभी को जय मसीह की। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है वाई वी हैव अ फोर गॉस्पल, कि हमारे पास बाइबल में 4 सुसमाचार क्यों हैं, कि हमारे पास बाइबल में एक ही सुसमाचार क्यों नहीं है, क्यों हमारे पास 4 सुसमाचार है। वाई वी हैव अ फोर गॉस्पल, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो पहला कारण है वो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सेम जीसस। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उन चारों गॉस्पल्स को लिखने वाले जो ऑथर हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, उनका जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, वो अलग अलग है। और यीशु मसीह एक है, जिस यीशु मसीह को वो अपने सुसमाचारों में दिखा रहे हैं, गॉस्पल में दिखा रहे हैं। जैसे हम उदाहरण से समझें कि जब कोई भी न्यूज जो है न्यूज चैनल्स पे चल रही है, अलग अलग न्यूज चैनल जो अलग अलग बातों को हाईलाइट करते हैं। खबर एक चल रही होती है, जो बात होती है न्यूज चैनल्स की वो एक होती है, लेकिन वो किसी इंसिडेंट का डिफरेंट जो पार्ट होते हैं उनको हाईलाइट कर रहे होते हैं। उसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं जो गॉस्पल का जो हमारे पास 4 गॉस्पल हैं, उनका पहला कारण ये है कि उनका जो पर्सपेक्टिव अलग अलग है। जैसे मैथ्यू की जो ऑडियंस है वो यूश है, मैथ्यू यूश लोगों को लिख रहा है और उसका जो पर्पज है वो यीशु मसीह को एज ए किंग दिखा रहा है, मसाया दिखा रहा है। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, बार बार हम ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसीज को पढ़ते हैं। मैथ्यू बार बार ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसीज को कोट करता है और बार बार दाऊद के पुत्र का जिक्र करता है कि वो यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है, क्योंकि वो अपने गॉस्पल में यीशु मसीह को एज ए किंग और एज ए मसाया दिखाना चाहता है। इसलिए वो वही चीजों को हाईलाइट कर रहा है अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, और वो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग वही चीजों को हाईलाइट कर रहा है जिन चीजों के बारे में वो बात करना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के बारे में हम एक ही किताब में बात नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे मरकुस के बारे में। जब हम मरकुस को देखते हैं, मरकुस यीशु मसीह को एज ए सर्वेंट विद पावर दिखा रहा है, वो सर्वेंट जिसके पास पावर है। जब हम पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, उसमें जो मार्क लिखता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल की जाए, पर मैं इसलिए आया कि सेवा करूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। और मार्क जो है यीशु मसीह के चमत्कारों को हाईलाइट करता है। बहुत ही फास्ट जब हम पढ़ते हैं मार्क को, बहुत अपनी कहानियों में बहुत ज्यादा फास्ट है। बार बार वो इमीडिएटली वर्ड यूज करता है। बहुत ज्यादा जो है कहानी जब वो बता रहा है बहुत तेजी से चल रहा है, हम उसको बहुत शॉर्ट गॉस्पल्स मानते हैं। और वो प्रॉपर यीशु मसीह के एक्शन के ऊपर बात कर रहा है। हम देखेंगे मार्क में टीचिंग्स ज्यादा नहीं है, वो एक्शन के ऊपर बात कर रहा है कि यीशु मसीह ने हीलिंग्स की, चमत्कार किए, तो वो उन चीजों के बारे में बात कर रहा है। और मार्क बता रहा है कि यीशु मसीह क्या है, वो सर्वेंट विद पावर है। जब हम पढ़ते हैं लूक यीशु मसीह का एज ए परफेक्ट मैन एंड सेवियर बता रहा है। लूक में हम पढ़ते हैं वो जेंटाइल लोगों की बार बार बात करता है, जो नॉन ज्यूश है उन लोगों को लेकर आता है, अन्य जाति लोगों को लेकर आता है जो है वो। और लूक जब लिख रहा है वो बहुत ऑर्डर में चीजें लिख रहा है, बहुत ऑर्डरली। जब हम लूक का पहला अध्याय पढ़ते हैं उसमें ही वो बता रहा है कि आई एम गोइंग टू गिव ऑर्डरली अकाउंट ऑफ एवरीथिंग, कि वो बहुत ऑर्डर में चीजें लिख रहा है, क्रोनोलॉजिकली बहुत चीजें लिख रहा है। और वो यीशु मसीह को ऐसे मनुष्य की तरह दिखाना चाहता है जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा केयर करता है। तो इसलिए वो अपनी जो है अपने गॉस्पल में यीशु मसीह की उन बातों को हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे यीशु मसीह ने केयर दिखाई है, यीशु मसीह ने लोगों को प्यार किया है। बहुत सी औरतों के बारे में लूक बात करता है, बहुत से लोगों के बारे में बात करता है, यीशु मसीह के कंपैशन के बारे में बात करता है। जब हम जॉन का गॉस्पल पढ़ते हैं, जॉन यीशु मसीह को एज ए सन ऑफ गॉड दिखा रहा है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हम देखते हैं जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, उसमें बात करते हैं कि मनुष्य का पुत्र किस लिए आया, उस चीज के बारे में बात हो रही है, गॉड के लव के बारे में बात हो रही है। जो गॉस्पल ऑफ जॉन है वो थियोलॉजिकली बहुत ज्यादा रिच है और वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा डीप है, थियोलॉजिकली बहुत ज्यादा डीप है। और जॉन बात करता है हु इज जीसस। जॉन में हम देखते हैं यीशु मसीह के जो है चमत्कारों को भी हाईलाइट किया गया है, लेकिन स्पिरिचुअली असल में बताया गया है कि यीशु मसीह कौन है, हु इज जीसस। हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं बिफोर अब्राहम आई वाज,
वहाँ पे हम देखते हैं बहुत से चमत्कार यीशु मसीह ने किए, बहुत सी बातें यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में कहा कि आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ, आई एम द लाइफ। वो बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ही लाइट हूँ, मैं ही रिजरेक्शन हूँ। तो ये जॉन बात करता है कि यीशु कौन है। और व्हाई वी हैव ए फोर गॉस्पेल, उसकी जो दूसरी बात है अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ जीसस लाइफ। तो ये चारों गॉस्पेल कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह की एक कंप्लीट लाइफ हमें बता सकें। मैथ्यू ने अपना काम किया, दिखाया हमें कि यीशु मसीह क्या है, मसाया है, किंग है, उन बातों को हाईलाइट किया। लूक ने अपना काम किया, मार्क ने अपना काम किया, जॉन ने अपना काम किया यीशु मसीह को प्रेजेंट करने में, पूरी पिक्चर हमें दे सके। क्योंकि एक गॉस्पेल को अगर हम पढ़ें तो हम यीशु मसीह की पूरी पिक्चर को नहीं पहचान सकते। अगर हम चारों गॉस्पेल पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि जॉन जो है यीशु मसीह को दिखा रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु मसीह ने कौन कौन से स्पिरिचुअली डीप क्लेम किए हैं। और ये चारों गॉस्पेल जब हम पढ़ते हैं इसलिए हमें दिए गए हैं कि हम स्पिरिचुअली डेप्थ में समझ सकें कि यीशु मसीह असल में कौन है। तो वो एक, जैसे मैथ्यू एक साइड बता रहा है, लूक एक साइड, मार्क एक साइड, जॉन एक साइड, तो वो चारों साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं और फुल पिक्चर हमें यीशु मसीह की दे रहे हैं। और जैसे हम पढ़ते हैं मैथ्यू में वाइस मैन आते हैं, मयूसी लोग यीशु मसीह के जन्म के ऊपर आते हैं। और लूक में जब हम देखते हैं शेपर्ड्स आते हैं। मैथ्यू ने नहीं बताया शेपर्ड आए, तो लूक शेपर्ड को बता रहा है, शेपर्ड्स के बारे में बता रहा है। और लूक में बहुत से पैराबल्स मिलते हैं हमें जो और गॉस्पेल में कई जगहों पे नहीं मिलते हैं। जो जॉन की हम बात करते हैं, आई एम सेइंग्स मिलते हैं कि मैं हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं रिजरेक्शन हूँ। तो आई एम सेइंग, 7 आई एम सेइंग जो हम जॉन में देखते हैं। और ये जो चारों गॉस्पेल हैं यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी को, यीशु मसीह के जो है गॉडहुड को, कि वो परमेश्वर हैं, उन चीज़ों को दिखा रहे हैं। अपने उन सारे चारों अलग अलग चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और जो तीसरी बात है, ट्रुथ कन्फर्म्ड बाय मल्टीपल विटनेसेस। जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम को, हम देखते हैं डिटरोनॉमी चैप्टर 19 वर्स 15, उसमें क्या लिखा है, बाय द माउथ ऑफ 2 or 3 विटनेसेस एवरी मैटर शैल बी एस्टैब्लिश्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं पुराने नियम का एक जो है, पुराने ओल्ड टेस्टामेंट का एक पैटर्न जो है वो पूरा होता है। पुराने नियम में लिखा है कि 2 और 3 गवाह हों। तो यीशु मसीह की लाइफ के लिए भी हमें जो है वो गवाह बनते हैं। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, वो चारों यीशु मसीह की लाइफ की टेस्टमनी देते हैं कि यस यीशु मसीह ने ये किया, यस यीशु मसीह ने ये किया। वो हमें कन्फर्म करते हैं और हम वो अलग अलग वे में यीशु मसीह को दिखा रहे हैं। और चौथी बात, गॉड स्पीक्स टू ऑल पीपल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाई वी हैव अ 4 गॉस्पेल। उसकी जो चौथी बात है, गॉड स्पीक्स टू ऑल पीपल। तो उसमें क्या है, यीशु मसीह ओनली यूश लोगों के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आया है। जैसे मैथ्यू यूश लोगों के ऊपर फोकस कर रहा है, लूक जेंटाइल्स के लिए, अन्य जाति के लिए, और मार्क रोमन्स के लिए फोकस कर रहा है, और जॉन जो है होल क्रिश्चियन वर्ल्ड, जो भी यीशु मसीह को नहीं जानते उन सभी के लिए, सभी के ऊपर फोकस कर रहा है। तो हमें चारों गॉस्पेल इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जब आप जॉन को पढ़ेंगे, मैथ्यू को पढ़ेंगे, मार्क को पढ़ेंगे, लूक को पढ़ेंगे, तो वो अलग अलग कल्चरल जो बैकग्राउंड्स हाईलाइट किए गए हैं कि कोई व्यक्ति समझ सके। जैसे अलग अलग, जैसे हम मैथ्यू में पढ़ते हैं तो यूश लोगों की वोकैबुलरी यूज की गई है। तो जैसे हम पढ़ते हैं जॉन में तो वो एक स्पिरिचुअली डीप जो है वोकैबुलरी यूज की गई है। तो उस वे में चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है कि यीशु मसीह की फुल पिक्चर हमें दी जा सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 गॉस्पेल हमें इसलिए नहीं देंगे कि जीसस अलग अलग है। ये नहीं है कि मैथ्यू का जीसस कोई और है, मार्क का जीसस कोई और है, लूक का कोई और, जॉन का कोई और नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ उनका क्या है, पर्सपेक्टिव लिखने का अलग अलग है। जीसस उनका एक ही है। मैथ्यू भी उसी जीसस के ऊपर बात कर रहा है, लूक भी उसी के ऊपर, मार्क उसी के ऊपर, जॉन भी उसी के ऊपर, लेकिन वो यीशु मसीह की अलग अलग साइड्स को हाईलाइट कर रहे हैं। तो वो अलग अलग साइड्स को हाईलाइट करके हमें चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं लास्ट फिर से क्लैरिफाई करके इस वीडियो को एंड करूंगा कि मैथ्यू यूश लोगों को लिख रहा है,
और इसलिए उसका फ्लेवर जो है लिखने का यूज फ्लेवर है। और मार्क रोमन्स को लिख रहा है, इसलिए वो यीशु के कामों की बात कर रहा है, क्योंकि रोमन्स जो है एक्शन ओरिएंटेड है। और जो लूक है वो जेंटाइल्स के लिए लिख रहा है, इसलिए फुली डिटेल दे रहा है। वो अज्यूम नहीं कर रहा कि लोगों को यीशु मसीह के बारे में कुछ पता है, वो फुली डिटेल्ड जो है चीज़ों को बता रहा है। और जो जॉन है वो यीशु मसीह को एज ए परमेश्वर दिखा रहा है, सन ऑफ गॉड दिखा रहा है, डिवाइन दिखा रहा है, इसलिए वो उस वे में बातें लिख रहा है जो बातें यीशु मसीह ने बोली हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी बात उनकी अपनी नहीं है। ऐसा नहीं है जॉन ने अपना कुछ बना के लिख दिया है, लूक ने कुछ अपना, मार्क ने कुछ अपना। ये सब बातें यीशु मसीह की हैं, लेकिन उन्होंने जो है चीज़ों को बांट लिया है। मार्क ने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को उठा लिया है, जो चीज़ें वो प्रेजेंट करना चाहता है अपने गॉस्पल में और बताना चाहता है यीशु मसीह के बारे में। लूक ने अपनी उन बातों को लिया है जो वो बताना चाहता है, क्लियर करना चाहता है अपनी ऑडियंस को। अगर हम उदाहरण में देखें, अगर आपने कई बार कहीं प्रचार किया होगा या कोई बात किसी लोगों से आप जब करते हैं तो आप ऑडियंस देखते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं। अगर आप एजुकेटेड बंदे से बात कर रहे हैं तो आप उस वे में बात करते हैं, आपकी वोकैबुलरी वैसी होती है। अगर आप किसी अनपढ़ से बात कर रहे हैं तो उस वे में बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं काफ़ी जगहों पे प्रचार करता हूँ, जब मेरी जो ऑडियंस होती है वो एजुकेटेड होती है और तो मैं वैसी वोकैबुलरी यूज़ करता हूँ। जब मेरी ऑडियंस होती है जो बाइबल को जानती है और मैं बिब्लिकल स्टूडेंट्स में प्रचार करता हूँ या कहीं भी पास्टर्स में प्रचार करता हूँ, तो मेरी प्रीचिंग का जो स्टाइल वैसा होता है। मैं अज्यूम करता हूँ कि लोगों को पता है ये बातें, तो मैं उस लेवल की बात करता हूँ और उस वोकैबुलरी में बात करता हूँ जो लोग समझ सके। अगर मेरे को पता है कि मैं कहीं गांव में जा रहा हूँ और मेरे को पता है जिनसे मैं बात करने वाला हूँ यीशु मसीह के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, तो मेरी वोकैबुलरी भी वैसी होती है। तो मैं उन्हीं बातों को उसी वे में प्रेजेंट करता हूँ कि जैसे आम व्यक्ति समझ सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह एक है चारों गॉस्पल्स के राइटर का, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, ऑडियंस अलग अलग है, इसलिए वो बातों को अलग अलग वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। आमीन।